नमस्कार लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए डॉक्टर रवि गोड से पेंसिल्वेनिया से मॉडर्ना की बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। वो आने वाली थी लेकिन हाथ में आई है। उनका एफिकेसी का डेटा आ गया है। उसके बारे में भारत क्या कर सकते हैं सोच लेंगे। उन्होंने 30,000 पेशेंट को ये वैक्सीन दी थी। 15,000 को डोज मिले थे, 15,000 प्लेसिबो थे। उनका डेटा ये आया है कि वो 94.1% इफेक्टिव है। पहले बोल रहे थे 94.5% इफेक्टिव है। इंडियन माँ बाप ही ऐसा सोचेंगे कि 0.4% कहाँ गए। इसका मतलब क्या है, अगर 1000 लोग थे तो 94.5 जब कह रहे थे कि 55 लोगों को शायद 1000 में से कोविड हो जाएगा वैक्सीन लेने के बावजूद भी, अभी कह रहे थे 55 नहीं 59 लोगों को हो जाएगा। लेकिन इसके छुपे पीछे छुपी एक बहुत ही अच्छी खबर है। कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, मैं आपको इतला कर देता हूँ। उनको जो केसेस आए थे 196 केसेस आए थे कोविड के, पहले ही आ चुके थे उनके पास, डेटा अभी बाहर आया है। उनमें से 185 केसेस थे वो ग्रुप में, प्लेसिबो ग्रुप में थे जिनको कोविड का वैक्सीन टीका नहीं लगा था। और 11 केसेस ऐसे थे कि वैक्सीन का टीका लगने का बावजूद भी 11 लोगों को कोविड हुआ था 15,000 लोगों में से। अभी जो कोविड के 185 केसेस आए थे प्लेसिबो ग्रुप में जिनको वैक्सीन नहीं मिली थी, उनमें से 30 लोग को काफ़ी हद तक कोविड हुआ, सीरियस कोविड हुआ। और उसमें से एक आदमी दुर्भाग्यता से मर गया। लेकिन कोविड के जो वैक्सीन वाला ग्रुप था उसमें से जो लोग 11 लोगों को कोविड हुआ था, उनमें से एक भी आदमी को सीरियस कोविड नहीं हुआ। अभी हम लोग एफिकेसी, प्रभावता जब नापते हैं तो क्या क्या किस मानदंड पे नापते हैं। अगर हम इस नापते हैं कि आपको वैक्सीन मिले और आपको कोविड ना हो, तो ये एक एफिकेसी है। दूसरी एफिकेसी है कि आपको वैक्सीन मिली और आपको सीरियस कोविड नहीं हुआ, अगर हुआ तो भी मामूली हुआ, तो मॉडर्ना की एफिकेसी 100% है, 100%। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अभी एक और अच्छी न्यूज़ ऐसी है कि जो लोगों को मामूली कोविड होता है वैक्सीन लेने के बावजूद, क्या वो संसर्गजन्य है, क्या वो दूसरों को वो कोविड फैला सकते हैं। अगर उसका आंसर नहीं है तो मानो महामारी खत्म हो गई, 26 जनवरी तक हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की हर्ड इम्यूनिटी भी ज़्यादा है। लेकिन अभी ये वैक्सीन इंडिया में कैसे लाएंगे। भी लोग, कुछ काफ़ी विशेषज्ञ आपको कह रहे थे कि ये वैक्सीन का तो ना सबको लोगों के पास पहुंचना मुश्किल है। मुश्किल क्या, ये जो कैसा ना डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, वैसा वो कह रहे हैं नामुमकिन है। आप उनसे सिर्फ ये बात कहिए कि भाई साहब, आप लोग पहले कह रहे थे मार्च अप्रैल में कि वैक्सीन आने को 2 साल लगेंगे। आप 100% गलत थे, सरासर गलत थे। अभी आप चुप रहिए, हम लोग देख लेंगे वैक्सीन कैसा लाना है। तो इंडिया क्या मास्टर स्ट्रोक कर सकता है, मतलब हमारे पास साहस बहुत है, लेकिन इसके साथ थोड़ा मतलब, जैसा वो हिंदी मूवीज में बोलते हैं ना, भीमा हमारी बंदूक ला, वो सब ठीक है, लेकिन वो बंदूक कहाँ चलानी है उसके लिए भी थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, देखो मॉडर्ना ने mRNA वैक्सीन बनाना पहले चालू कर दिया। मेरे ख्याल से मॉडर्ना को 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे अप्रूवल मिलेगा FDA से। फाइजर को दिसंबर 11 को मिलेगा अप्रूवल, 100% मिल रहा है। वो 48 घंटे में यूएस में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी। मॉडर्ना, मेरा मानना है और मैं सही हूँ कि मॉडर्ना अभी थोड़ा नाराज रहेगा, क्योंकि उनकी mRNA वैक्सीन पहली थी लेकिन फाइजर को अप्रूवल पहला मिल रहा है। अभी भारत इस मॉडर्ना के डाटा की कैसी जांच कर रहा है। भारत में मॉडर्ना के कितनी वैक्सीन डोसेस यूज किए हैं, जीरो। क्या स्टडी किया है, जीरो। हम लोग कैसा अनुमान निकालेंगे, अमेरिका का डेटा देख के, मॉडर्ना का डेटा देख के, FDA जो कर रहा है वो इस्तेमाल करते। मॉडर्ना का डेटा तो अभी ऑनलाइन अवेलेबल है। यूरोप स्टडी कर रहा है, कनाडा स्टडी कर रहा है, जापान स्टडी कर रहा है। क्यों ना हम स्टडी करें, हमारे पास तो लोग काफ़ी है। हम स्टडी करेंगे, वो FDA को तो मिलना वो 100% है, 100% मिलने वाला है। और इंडिया 12-13 दिसंबर के पहले ही डेटा का स्टडी करके उसको अप्रूवल दे सकती है। तो इंडिया विश्व में ऐसा पहला देश होगा जिसने विश्व के पहले mRNA वैक्सीन को अप्रूवल दिया है।
और उनको कहेंगे कि हम आपको अप्रूवल देते हैं, उसमें थोड़ी रिस्क रहेगी क्या? ऑफ कोर्स रहेगी, हर काम में रिस्क होती है। हम अप्रूवल दे देंगे आपको, आप हमको 50 करोड़ डोज भेज दो भैया। देखो, मॉडर्ना के 100 या 200 करोड़ डोज अगले साल जल्दी आ रहे हैं, फाइजर के भी आ रहे हैं। अमेरिका की आबादी सिर्फ 35 करोड़ है, वो बाकी के डोज हमको ही मिलने वाले हैं। मतलब दुनिया में, पूरी दुनिया में मिलेंगे, लेकिन भारत ज़्यादा कोशिश कर सकता है। वो गालिब कहता था ना, बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वो इंसानी छोड़ दे, इंसानियत अभी छोड़ देते हैं। भारत को अभी खुद का देखना पड़ेगा। और ये वैक्सीन का एक ही मैं एक नमूना दूंगा कि आप शायद बोट पे हो, आपको तैरना नहीं होता, और ये वैक्सीन शायद लाइफ जैकेट जैसी है। आप 100 लोग हैं, उसमें से 95 लोग पहुंच गए ड्राई लैंड तक, जमीन तक पहुंचे। 5 लोग पहुंच गए, सलामत है, लेकिन उनके कपड़े भीग गए। तो एफिकेसी में ये डिफरेंस है। अगर हम एफिकेसी ऐसी मेजर करते हैं, ऐसी नापते हैं कि आपको सीरियस कोविड नहीं होता, तो काफ़ी सारे वैक्सीन 100% इफेक्टिव रहेंगे। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।